नमस्ते बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है ग्लोब क्या होता है? इसका शेप कैसा होता होगा? और क्या हम धरती को एक फ्लैट कागज पर बना सकते हैं? तो आज हम जानेंगे इन सभी सवालों का जवाब। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने थिंक सोशल चैनल में। चलो तो शुरू करते हैं। बच्चों, क्या आप जानते हो हमारे धरती का शेप कैसा होता होगा? हमारी धरती गोल होती है, जैसे एक गेंद होता है। लेकिन ध्यान से देखा जाए तो ये एकदम सही गोल नहीं है। इसके ऊपर यानी नॉर्थ पोल और इसके नीचे यानी साउथ पोल की तरफ थोड़ी सी फ्लैट होती है और बीच में से थोड़ी फुली हुई, ठीक वैसे जैसे एक संतरा होता है। लेकिन उसे फ्लैट एरिया पर बनाना बहुत मुश्किल होता है। उदाहरण के लिए, अगर हम एक संतरे के छिलके को सीधा करने के लिए कोशिश करें तो वह फट जाता है ना? यही धरती के नक्शे के साथ भी होता है। धरती को एक फ्लैट एरिया पर दिखाना नामुमकिन है, तो इसलिए इंसानों ने बनाया ग्लोब, एक गोल सा मॉडल जिसमें पूरी पृथ्वी का नक्शा सही सही दिखाया होता है। अब हम सीखेंगे कि कोऑर्डिनेट्स क्या होता है। अब सोचो कि तुम किसी बाजार में अपने दोस्त को एक कपड़े की दुकान में बुलाना चाहते हो। अब वहां पर बहुत सारे दुकानें की लाइन लगी हो, तो तुम अपने दोस्त को कैसे बुलाओगे? 5वीं लाइन के 7वीं दुकान पर शाम 6 बजे वहां एक कपड़े की दुकान होगा, मुझे वहीं मिलना। यानी आपने दुकान की एग्जैक्ट जगह बता दी एक सिस्टम से। ऐसे ही सिस्टम्स शतरंज के खेल में भी होता है। हर स्टेप का नाम होता है, जैसे कि D2, D3, D4। इससे हर मूव रिकॉर्ड की जाती है। और बच्चों, धरती पर भी एक ऐसे ही सिस्टम होता है जिसे किसी भी जगह की एग्जैक्ट लोकेशन से बताई जा सकती है। उसे कहते हैं कोऑर्डिनेट्स। चलो बच्चों, अब हम वापस से सीखेंगे ग्लोब क्या होता है। ये है हमारा ग्लोब, यानी धरती का छोटा सा मॉडल। और देखो इसको ध्यान से, इसके ऊपर और नीचे की तरफ दो फिक्स पॉइंट होते हैं। एक को नॉर्थ पोल और दूसरे को साउथ पोल कहते हैं। और इनके बीच में होता है इक्वेटर, एक गोल सा लाइन जो धरती को दो हिस्से में बांटती है। ऊपर वाले को कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाले को कहते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। अब सोचो कि तुम इक्वेटर पर खड़े हो। अगर तुम ऊपर की तरफ चलना शुरू करोगे, यानी नॉर्थ पोल की तरफ, तो तुम इक्वेटर से दूर चले जाते हो। हर जगह ऐसे ही एक गोल लाइन खींची जा सकती है जो इक्वेटर के बराबर चलती है। इसे कहते हैं पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। इक्वेटर सबसे बड़ी लाइन होती है। जैसे जैसे हम नॉर्थ या साउथ पोल की तरफ बढ़ते हैं, ये लाइन छोटी होती जाती है। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि हर लैटिट्यूड को डिग्री में नापा जाता है? जैसे हम बुखार को तापमान में नापते हैं, वैसे ही देखो, ये इक्वेटर होता है बिल्कुल बीच में और इसका डिग्री होती है 0। अगर हम ऊपर जाएं, यानी नॉर्थ पोल की तरफ, तो वहां होता है 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री नॉर्थ। और अगर नीचे जाएं, यानी साउथ पोल की तरफ, तो वहां होता है 90 डिग्री साउथ। अब एक मजेदार बात, जहां इक्वेटर है वहां मौसम बहुत गर्म होता है। इसे कहते हैं टॉरिड जोन। जैसे इक्वेडर, ब्राजील और युगांडा जैसे देशों पर बहुत गर्म होता है। थोड़ा ऊपर या नीचे जाओ, वहां मौसम थोड़ा ठंडा होता है। इसे कहते हैं टेम्परेट जोन। और जब हम पोल के पास पहुंचते हैं तो वहां बहुत ठंडा होता है। इसे कहते हैं फ्रिजिड जोन। तो लैटिट्यूड सिर्फ नक्शे पर लाइन दिखाना नहीं होता है, ये हमें मौसम के बारे में भी बहुत कुछ बताता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड क्या होता है और उसका काम क्या है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप आगे भी सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना और अपने दोस्त को शेयर करना ना भूलें।